आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ का है द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ, राइट। हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे आयंस हैं जो कलर्ड भी हैं और पैरामैग्नेटिक भी हैं। तो देखो, पैरामैग्नेटिक मतलब, अगर मैं यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की बात करूँ तो इट्स का क्या मतलब है, विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपका पैरामैग्नेटिक है। अब कलर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल में कलर आपका कब आता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी वजह से ये आपका होगा, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। ये आपका किसकी वजह से होगा, यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। क्योंकि अगर कोई भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपके यहाँ पे इसके ऊपर पड़े, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। देन जब वो कम बैक करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो उसकी वजह से हमें उसके ट्रांसमिट वाला जो कलर है वो शो करता है। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना है। तो फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे देखो कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर आपका होता है आर्गन 3d10 4s1। तो कॉपर 2+ में आपका क्या हो जाएगा, आर्गन 3d9, राइट। एक यहाँ से और एक यहाँ से जाएगा। तो अब 3d9 में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस अनपेयर्ड एक यानी कि ये पैरामैग्नेटिक भी है और आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। ये 3D है, ठीक है, तो ये कलर्ड भी होगा। अब चलिए बात करते हैं क्रोमियम +3 की। तो क्रोमियम का अगर मैं आउटर मोस्ट सिर्फ लिखूं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 3d5 4s1। और क्रोमियम +3 में क्या हो जाएगा, क्रोमियम +3 में आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ से दो यहाँ से, तो 3d3 यानी कि 1 2 और 3, इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3D में। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये आपका 3D हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, कलर भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब स्कैंडियम प्लस की बात करते हैं। तो स्कैंडियम में आपका क्या होता है, आउटर मोस्ट इज 3d1 4s2। और अगर मैं यहाँ पे स्कैंडियम यहाँ पे प्लस की बात की है तो यानी कि आपका 3d1 4s1। तो यानी कि 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही आपका इस तरीके से, और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन 4s में भी है। तो यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें कलर भी होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया वो इसी का बताया, अगर इसको भी काउंट करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और D में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए DD ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो यानी कि हमारा ये भी कलर और पैरामैग्नेटिक दोनों होगा। तो ऑप्शन 1 में जो आपके तीनों के तीनों सेट्स हैं वो आपके कलर्ड भी हैं और पैरामैग्नेटिक भी हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। तो कॉपर 2+ को तो आप देख ही चुके हो, अब Zn2+ की बात कर लो। अब बात करते हैं Zn2+ की। तो देखो Zn का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट क्या होता है, 3d10 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो 3d10 यानी कि आपका ये क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हो कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यानी कि ये तो आपका पूरा सेट ही कैंसिल हो गया, राइट। हमें तो पूरा सेट देखना है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये ही नहीं है तो हम अगर इसको देखेंगे भी तो भी हमारा पूरा सेट तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगले की बात करते हैं। स्कैंडियम 3+ है, इसमें हमारा अब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा ही था। तो 3+ में तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यानी कि 3d 0। तो जब यहाँ पे 0 हो गया तो क्या इसके D में कोई इलेक्ट्रॉन बचा, इसके D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो यानी कि पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो इसीलिए ये सेट भी नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं इसकी फोर्थ की, Ni2+ की। Ni2+ है, तो Ni क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे निकल की बात करूँ तो वो होता है आपका 3d8 4s2। तो Ni2+ इज 3d8। तो चलिए इसके लिए जब हम ड्रॉ करते हैं, जब हम इसके लिए यहाँ पे D को ड्रॉ करेंगे तो देखो आपका किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5, राइट, 6
7, 8, अगर आप देखो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही और डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, तो यानी कि ये कलर्ड भी और पैरामैग्नेटिक भी होगा। अब बात करते हैं किसकी, MnS7 की। तो मैग्नीज में 7+ की बात कर रहा है, तो अगर मैं नॉर्मल मैग्नीज की बात करूं तो आपका आउटर मोस्ट होता है 3d7, 3d5, 4s2। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सारे चले जाएंगे, 3d0, 4s0। तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि ये भी आपका नहीं पॉसिबल है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन 1 में जो है वो तीनों में ही आपका पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी देगा, ठीक है, डी ट्रांजिशन की वजह से ऑप्शन 1 राइट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।